नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे और आपके YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब और स्कीम पर स्वागत है। आइए एक नई पोस्ट के बारे में, एक नई वैकेंसी के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। जीजेयू हिसार नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024। जीजेयू हिसार यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो हिसार में है, उसमें नॉन टीचिंग की वैकेंसी यूनिवर्सिटी ने निकाली है। नॉन टीचिंग की वैकेंसी था असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट और इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर और जूनियर प्रोग्रामर, सिक्योरिटी ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन, ये पोस्ट है। इन सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी भी निकाल रखी है। जेई की पोस्ट के लिए जो सिविल में है, जो सिविल ट्रेड से होना चाहिए, और अकाउंटेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट और हॉस्टल केयर टेकर और अकाउंट क्लर्क, लैब अटेंडेंट, चौकीदार, इस तरह की ये टोटल वैकेंसी है। इनकी वैकेंसी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने ओपन कर रखी है। और इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है और कब इनकी लास्ट डेट है, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं आगे चल के। पोस्ट नेम अभी हमने आपको बताया वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट है। ये सभी टोटल पोस्ट कितनी है? ये टोटल पोस्ट 26 है। लास्ट डेट है एप्लीकेशन ऑनलाइन करने की 26 फरवरी 2024। आप इसे सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं, इसका ऑफलाइन कोई इसका प्रोसेस नहीं है। ऑफिशियली वेबसाइट है GJUST.ac.in। इस वेबसाइट पर आप ऑफिशियली वेबसाइट है ये, इस पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। और ये लोकेशन इसकी क्या रहने वाली है, जॉब लोकेशन आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहेगी, यानी कि आप हिसार में ही जॉब कर पाएंगे। और इसकी लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म 25 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुए थे और 26 फरवरी यानी कि अभी आने वाली इसी महीने की 26 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। 26 फरवरी से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर ले। एग्जाम डेट अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट बाद में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको बता दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस कितनी है इस फॉर्म के लिए? एप्लीकेशन फीस कितनी है? जनरल की, ओबीसी की 800 रुपए है और फीमेल या ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है उसकी 400 रुपए है। एससी, बीसी, ईएसएम या पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है उनकी सभी की 200 रुपए है। और फीस इसकी ऑनलाइन ही अपने आप भर सकते हैं, अलग से कोई प्रोसेस नहीं है इसका। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते ही आप इसकी फीस भी पे कर पाएंगे। एज लिमिट की इसकी बहुत अच्छी एज लिमिट दे रखी है इन्होंने। 18 साल से 50 साल तक की एज लिमिट बहुत अच्छी दे रखी है। 18 साल से 50 साल तक की एज लिमिट का कोई भी कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकता है। और उसमें भी जो रिजर्वेशन की कैटेगरी है, एससी, बीसी, ओबीसी या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर फिजिकल हैंडीकैप, उनको अलग से छूट भी दे रखी है। जो छूट उनको जो गवर्नमेंट के रूल है उनके अकॉर्डिंग, उस रूल के अकॉर्डिंग इनको अलग से छूट भी दे रखी है। आइए टोटल पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है और उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है उसके बारे में बात करें। असिस्टेंट डायरेक्टर की एक पोस्ट है, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है। और असिस्टेंट वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की भी एक पोस्ट है, उसके लिए बीई या बीटेक, जो मैकेनिकल से बीटेक होनी उसके लिए जरूरी है। इन्फो साइंटिस्ट की एक पोस्ट है, उसके लिए आपके पास डिग्री इन कंप्यूटर या आईटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, यानी कि बीटेक उसके लिए आपके पास बीटेक होनी चाहिए। असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, इसकी भी असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की भी एक पोस्ट है, इसमें भी डिग्री इन सेम रिलेटेड फील्ड से आपके पास इसकी डिग्री होनी चाहिए। जूनियर प्रोग्रामर की 5 पोस्ट है, इसमें भी आपके पास डिग्री इन कंप्यूटर या आईटी जो ट्रेड है उससे आपके पास डिग्री होनी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर की एक पोस्ट है, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन और एक्स सर्विसमैन कोई एक होना चाहिए इसमें। और लैब टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन की एक पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री सेम ट्रेड से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जेई की पोस्ट के लिए आप सिविल इंजीनियरिंग से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, इसकी भी एक पोस्ट है। और अकाउंटेंट की 2 पोस्ट है, और अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री इन कॉमर्स में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट की 2 पोस्ट है, इसके लिए डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस प्लस आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। हॉस्टल केयर टेकर, इसकी 2 पोस्ट है, इसके लिए ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन काफी है। अकाउंट क्लर्क की एक पोस्ट है, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस आपको टाइपिंग आनी चाहिए, टाइपिंग का आपका टेस्ट होगा। और लैब अटेंडेंट की 3 पोस्ट है, इसके लिए आपके पास बीएससी या डिप्लोमा होना चाहिए। और चौकीदार की टोटल 4 पोस्ट है, इसके लिए आपकी सिर्फ 10वीं पास ही आप अगर हो तो कोई कैंडिडेट इसको भर सकता है। इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यह इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है GJUST.ac.in/recruitment। इस लिंक पर आप जाएंगे, इसके बाद आपके सामने यह ऑप्शन आएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट और एडवर्टाइजमेंट टीचिंग पोस्ट। आप एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। वहाँ लिंक पर आने के बाद आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फॉर 01/2024 ये एडवर्टाइजमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा खुद को। इस पे रजिस्ट्रेशन पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करें। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट फॉर ये यहाँ पर भरे। यहाँ पर आपका जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम भरे और उसके बाद कैटेगरी भरे, जनरल, एससी, बीसी, ओबीसी जो आपकी कैटेगरी है वो भरे।
और एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर टिक करें। जेंडर भरे, मेल फीमेल, कैंडिडेट का नेम भरे यहाँ पे, या उसका फादर नेम भरे और मदर नेम भरे, डेट ऑफ बर्थ भरे करेक्ट, और नेशनलिटी इंडियन, और आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डाले और सिटी और पिन कोड कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और क्लिक करो, सेम एड्रेस यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद मैरिटल स्टेटस और मेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, फैमिली आईडी और अपना पासवर्ड बनाए। पासवर्ड बनाने के बाद सबमिट, लास्ट में सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी आएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी से दोबारा से आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट, नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो उनको अपलोड करेंगे और लास्ट में फीस को पे करेंगे और यह आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। और सबमिट करने के बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकालकर अपने पास जरूर रख लें। और ऐसी ही आने वाली और भी अधिक नौकरियों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें।